चूँकि मुज़ाकरात के लिए तो कोशिश जारी है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने आज भी ये कहा, और ख़ासतौर पर जो जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की उन्होंने पेशकश की है। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर की पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगी? देखिए, पीटीआई कैसे कबूल कर सकती है? वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से या एक सीनियर तरीन जज को लगाया जाए। तो उनकी इंटेंशन भी क्लियर है कि वो किन जजेस के नाम मांग रही हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम मांग रहे हैं कि जी उधर से 3 सीनियर जज ले दें। तो वो उनकी भी अपनी थी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी खुल खिला के 2014 के धरने की भी बात कर दी 26 नवंबर के साथ, और 2018 के इलेक्शन की भी बात कर दी कि जी उसके ऊपर भी कर लें। तो जाहिर है ये काबिल कबूल तो नहीं होगा, लेकिन पीटीआई ने चूँकि अब 8 फरवरी का एहतजाज करना है, वो अयाज साहब को एग्जैक्ट डेट्स होंगी जहन में, 6 अफ्रीकी जो क्रिकेट टूर्नामेंट आ रहा है हमारे पास, और फिर जाहिर है लॉन्ग मार्च तो उसके बाद ही इन्होंने करना है। तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी के करीब ही कर लेंगे कि जब भी कोई इवेंट होगा इंटरनेशनली तो पीटीआई को सूट करता है कि उस वक्त एहतजाज किया जाए, ताकि सारी दुनिया में हमारा डंका तो बजे कि जब कुछ होता है। बहरहाल सियासत इसी चीज़ का नाम है कि दोनों एक दूसरे को चक्कर दे रहे हैं, और सीरियस कोई भी नहीं है। उनकी तमाम तर इमरान खान और उनकी पार्टी की तवज्जो है कि ट्रंप की तरफ से कोई किसी किस्म का मैसेज आ जाए, और ये लेके चल रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने मुज़ाकरात 31 जनवरी तक वेट करने के बजाय तोड़े कि दुनिया में तासुर जा रहा था कि आप तो गुडी गुडी हैं आपके तो बड़े मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो फिर आपको मसला क्या है? तो ये चीज़ें खान साहब के सामने आई। फिर 8 फरवरी का एहतजाज था, तो उन्होंने अपने पत्ते नए सिरे से सेट किए हैं कि चले मैं दोबारा फेंटा शंटा लगा के देखते हैं कि गवर्नमेंट को मैं फेंटी चढ़ा सकता हूँ कि नहीं चढ़ा सकता, ताश के पत्तों की तरह बखेरेंगे कि नहीं बखेरेंगे। तो ये अब जो कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब कि जनाब होम्योपैथिक क़यादत का दौर ख़त्म, तो सबसे पहले तो वज़ीर आला को उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप होम्योपैथिक थे, क्योंकि बढ़क में अभी तक मुझे जुनैद अकबर उनसे आगे नहीं नजर आए। हिकमत अमली उन्होंने ज़रूर कही कि जी हम सड़कें बंद कर देंगे पंजाब की तरफ जाने वाली, और पंजाब से कौन निकलेगा, ये असल बड़ा सवाल होगा। इमरान खान ने आलिया हमजा मलिक को बनाया है चीफ ऑर्गेनाइज़र कि वो कितनी बड़ी मोमेंटम बना लेंगी और क्या करेंगे, कितने दावे होंगे, और हुकूमत भी चेक हो जाएगी दोबारा 8 फरवरी का, जैसे उन्होंने कहा है कि जी हम तो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रिस्पांस प्रॉपर नहीं आया, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें उन्हें इजाज़त मुझे तो नहीं लगता कि देंगे, दे देनी चाहिए। करे पीटीआई जलसा, मुझे तो ये बात है कि अगर सियासी जमात को आप रास्ता नहीं देंगे तो वो जाएंगे उसी तरफ, एहतजाज की तरफ, अगले मरहले पे। तो मीडिया स्टंट तो बनता ही है, जब भी आप पाबंदी लगाते हैं, रोकते हैं, तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि कब तक इस तरह चलेगा। मेरे ख्याल में इसी रास्ते में जलसों की इजाज़त दे के बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं, जी। अभी तक तो खान साहब को कोई रास्ता नहीं बन रहा, वो तो अभी तक उनकी वहाँ से तो ना ही है, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि जब कोई मैसेज आए तो उसका जवाब बड़ा देना ज़रूरी हो जाता है। भेजते भी खुद हैं लोगों को, ख़राब भी खुद करते हैं उनको जवाब जब वो लेके आते हैं वहाँ से। और अब देखते हैं, चंद दिन हैं, अच्छा है, शुगल मेला लगा रहेगा। जी अयाज साहब, जब पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया था हुकूमत से, उस वक्त कहा जा रहा था जी मिन्नतों पे आ गई पीटीआई, तरले कर रही है, पता नहीं क्या हो गया इनके साथ। वो मुज़ाकरात से निकल गए। वो कह रहे हैं जी हमारा तो एक भी मुतालबा इन्होंने कोई नहीं माना, ना सियासी कैदियों की रिहाई का कुछ इंतज़ाम किया, ना ही जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा इनडायरेक्ट थी, आज डायरेक्ट उन्होंने ये बात की है कि जी मुज़ाकरात आ जाएँ और पार्लिमानी कमेटी बना लेते हैं, या पार्लिमानी कमीशन जो भी उसका नाम आप दे दें। ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो कोई मिन्नतों पे आए हैं, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने पेशकश की है, दावत दी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा ताकतवर होता है प्राइम मिनिस्टर। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है जितनी ताकत होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, शायद ही दुनिया में किसी के पास होती हो। मसला वही है कि पीटीआई की मूव की दाद तो देना, कि उन्होंने ये कहा जा रहा था कि जी वो एक पॉलिटिकल सोच ही नहीं है इनकी, ये तो करते ही एहतजाज हैं, ये तो तोड़ फोड़ करते हैं, ये तो और काम ही नहीं, इन्हें कोई नहीं आता। उन्होंने कहा अच्छा चले आए हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब मुज़ाकरात जब शुरू हो गए, अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो आज बात प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, या वो मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद वो बात हुई कि जी हम पार्लिमानी कमेटी की पेशकश कर रहे हैं, उस दिन तक एक ही बात कही जा रही थी जी कुछ अच्छा हमारे पास था कुछ इनके लिए पेश करने के लिए,
लेकिन हम अभी बताएंगे नहीं भाई क्या इशू था उसमें बताने में। मतलब वो बिल्कुल उसी तरह की बात कि जी वो 7 वर्किंग डेज चाहिए हमें, उसके बाद जाके वो नेक्स्ट मुज़ाकरात होंगे। 7 वर्किंग डेज क्यों चाहिए भाई? 9 to 5 जॉब पे बैठे हुए थे आप लोग। मतलब मुज़ाकरात जब चल रहे होते हैं दिन रात भी चल सकते हैं जब आपकी सिंसेरिटी होती है, लेकिन चूंकि आपने भी वक्त गुजारना था और पीटीआई भी शायद इसीलिए आई थी कि चले टाइम गुजारा जाए, देखते हैं उसके बाद। और फिर यकीनन वो वापस अपनी उस पिच पे गए हैं, वो भी आप ही की वजह से गए हैं, क्योंकि आपने फिर उनको धमकियां लगानी शुरू कर दी थी कि चूंकि 26 नवंबर के बाद ये इस काबिल नहीं रहे कि अब एहतजाज कर सकें, लिहाजा मैंने आपको याद होगा कहा था एक दफ़ा ये आप ही के प्लेटफॉर्म पे कि धमकियां ना लगाएं, उनको बेहतर है, उनको ना उकसाएं इस पे कि वो दोबारा अपनी उस रविश पे चले जाएं, और अगर वो गए तो फिर वो करके भी दिखाएंगे आपको। बाकी छोड़े, आप पंजाब में कोई निकलता है नहीं निकलता, केपी उनकी होम ग्राउंड है, वो गढ़ है उनका, वहां से तो वो निकाल लेंगे लोग। तो इसलिए बेहतर यही होता है, और जाहिर है ये स्टेक्स ज्यादा गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट को इसमें हमेशा पहल करनी होती है। ये पहली बार हुआ कि ऑपोजिशन ने पहल की और अब गवर्नमेंट रुजू कर रही है। ये भी तो खैर उन्हीं को दाद दें ना कि उन्होंने इस पॉलिसी पे लेके आए, इस पिच पे लेके आए गवर्नमेंट को, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद कहना पड़ रहा है कि यार छोड़ो, तुमने भी तो नहीं बनाया था ना। उस वक्त 2018 के इलेक्शन में भी जब बात हुई थी तो पार्लिमानी कमेटी की बात हुई थी, तो अच्छा है क्यों नहीं उसके 2018 की क्यों नहीं तहकीकात होनी चाहिए इलेक्शन की, उसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 2013 के भी साथ ही करा लें, कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा करा के किसी नतीजे पे तो पहुँचे। लेकिन हम सॉरी ये कोई नहीं कराएगा, मैं आपको बताऊँ उसकी वजह ये कि इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें यहाँ इजाज़त से मशरूत हैं और वो बड़ा मुश्किल होता है इजाज़त लेना इन मामलात के बारे में। जुडिशल कमीशन भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो शायद गवर्नमेंट के इख्तियार में होता तो बना भी देती, लेकिन गवर्नमेंट को शायद इजाज़त नहीं मिलेगी जुडिशल कमीशन की, इसलिए वो पार्लिमानी कमेटी की बात करें। स्टिल मैं कहूँगा कि मुज़ाकरात से बेहतर रास्ता और कोई नहीं होता। पीटीआई भी अगर कुछ अपने एक आध मुतालबा और छोड़ दे, और जैसे उन्होंने बहुत सारे छोड़े थे और मुज़ाकरात की टेबल पे आए थे, तो आ जाएं वंस फॉर ऑल, कहें कि जी ठीक है अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो आके बैठ के एक दफ़ा बात कर लेते हैं और कुछ किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन आई डाउट, मुझे नहीं लगता कि अब उस दोबारा से वो माहौल बन सके, बड़ा मुश्किल है, अल्लाह करे बन जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा मुझे, मतलब मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा चांस नहीं लगता। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं सिद्के दिल से वो तो तैयार हैं, आए बैठे हैं, और अभी उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो दिन भी बाकी थे, पहले ही पीटीआई क्विट कर गई, अब उन्होंने एक जो पेशकश की पार्लिमानी कमेटी की, कमेटियां तो खैर पहले भी बहुत बनती हैं, लेकिन आपके ख्याल में पीटीआई कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करेगी, इस पेशकश को कबूल कर सकेगी? एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती, ये जो पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पंजाब को निकालने में ये नाकाम हो गई, ये सिंध से लोगों को निकालने में